वो है, उसको वारियर डाइट भी कहते हैं। और वो अमूमी तौर पे हमारे कमांडोज जो उनसे मुख्तलिफ मुल्कों के, पूरी दुनिया के, उनको ट्रेन किया जाता है कि कम खा के भी वो एनर्जी अपनी मेंटेन करें। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर ये पब्लिश भी हो चुका। शाम को और रात को नहीं खाना और अगले दिन फिर नाश्ता करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ना आपके पैसे लगते हैं और साथ ही वज़न भी कम हो जाता है और शुगर भी रिवर्स हो सकती है। आज की वीडियो में ये किस तरह की होती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके साथ वज़न कितना कम होता है, और आखिर में ये भी बात करेंगे कि किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो पहला हिस्सा ये है कि जनाब इंटरमिटेंट फास्टिंग की टाइप्स कैसे, इसको डिवाइड हम कर लेते हैं कुछ चीज़ों के अंदर। एक वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो रोज़ाना करनी होती है, इसकी आगे 3 टाइप्स। और कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसी होती है जो हफ्तावार चलती है, उसका एक शेड्यूल है, वो मैं बताता हूँ। और कुछ ऐसी हैं जो एक दिन आप खाना खाते हैं और एक दिन आप फास्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले डेली वाली बात कर लेते हैं कि डेली जो आपने रोज़े रखने हैं, और वो रोज़ा के अंदर पानी जो सा है वो आप पी सकते हैं, लेकिन खाने के ऊपर पाबंदी है। इवन मीठा पीने के ऊपर या कोई ऐसी मशरूब पीने के ऊपर जिसके अंदर कैलोरीज हों, वो भी फास्टिंग पीरियड में नहीं करना। पानी आप मुसलसल पी सकते। तो डेली में जो पहला तरीका है जनाब है वो, उसे हम कहते हैं 16-8, यानी 16 घंटे तक आपने रोज़ा रखना है और उसमें आप पानी चाहे पीते रहें लेकिन खाना नहीं, और 8 घंटे आपने खाना खा लेना। इसका तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप नाश्ते से लेके दोपहर के वक्त तक का टाइम रख लीजिए और नाश्ता एक दफ़ा कर लें, और एक दफ़ा 8 घंटे जब गुजर जाएं तो वो तकरीबन दोपहर से बाद का वक्त होगा, वो आपका दोपहर और रात का खाना इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद आपने रात को, शाम को और रात को नहीं खाना और अगले दिन फिर नाश्ता करना। कुछ लोगों जिनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है वो इस तरह करते हैं कि वो नाश्ता स्किप करते हैं और दोपहर को, रात को खाना खाते हैं और उसके बाद फिर वो 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते। ये भी ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप रात को खाना खा के सो जाते हैं तो वो फौरी तौर पे उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो वो खाना बस पेट में जाता है और कई दफ़ा उसकी वो इफ़ेक्ट नहीं आता जो दूसरे इंटरमिटेंट फास्टिंग का आता है। लेकिन दोनों ही बहुत सारे लोगों के लिए कारआमद रह चुके हैं, इसलिए आपको इसमें से जो सूट करे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसका नाम है 16-8, यानी 16-8। दूसरा जनाब, 2 तरीके जो डेली करने होते हैं, एक का नाम तो बड़ा ही सिंपल सा रखा गया है जिसे ओमद कहते हैं, यानी 1 मील अ डे के नाम से। अब 1 मील अ डे का मतलब ये है कि पूरे दिन में एक दफ़ा खाना खाना है, वो जिस टाइम मर्जी खाना, बाकी टाइम पे फिर आपने खाना नहीं खाना। अब ये उससे थोड़ा सख्त है क्योंकि 16-8 के अंदर तो आप 2 खाने खा सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं खाना। 1 मील अ डे के अंदर बस एक ही खाना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जब मर्ज़ी खा लें, बाकी टाइम पे खाना नहीं खाना, फिर पानी पीना। फिर इसके बाद इससे भी सख्त है एक, वो है, उसको वारियर डाइट भी कहते हैं। और वो अमूमी तौर पे हमारे कमांडोज जो उनसे मुख्तलिफ मुल्कों के, पूरी दुनिया के, उनको ट्रेन किया जाता है कि कम खा के भी वो एनर्जी अपनी मेंटेन करें। तो वो होता ये है कि वो 4 घंटे सिर्फ हैं जिसमें वो खाना खाते हैं और उसके बाद 20 घंटे उन्होंने रोज़ा रखना। अब ये जो 4 घंटे के अंदर जो खाना है सो खाना है, इसको हम 20 और 4 भी कह सकते हैं, लेकिन वारियर डाइट से ज़्यादा ये क्लियर हो जाता है कि खाना वो एक ही खाना है लेकिन उस 4 घंटे से ऊपर नीचे नहीं होना, और 20 घंटे आपके बिल्कुल खाने के बगैर गुजरने चाहिए, बट आप पानी पी सकते हैं। फिर इसके बाद 2 टाइप्स और है जी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। एक वो जिसका शेड्यूल जो है वो वीकली है, यानी आपने 5 दिन जो से हैं ना उसके अंदर नॉर्मल डेज गुजारने हैं, और उसके बाद 2 डेज जो से हैं ना उसके अंदर आपने बहुत ही कम खाना खाना है, यानी वेरी लो कैलोरी डाइट पे चले जाना। इवन के रिकमेंड करते हैं 500 किलो कैलोरीज। सो प्रैक्टिकली समझे वो 2 दिन आप तकरीबन रोज़े पे ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं, आप वेजिटेबल ले सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, आप एक अंडा खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट आपने मीठा कुछ नहीं खाना। इवन के फ्रूट्स भी उन दिनों के अंदर रिकमेंड नहीं किए जाते क्योंकि उसमें भी मीठा होता है, कैलोरी वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है।
और आखिरी जो सा इंटरमीडिएट फास्टिंग का तरीकाकार है वो है अल्टरनेट डेज वाला, यानी एक दिन आपने रोज़ा रखना है और अगले दिन आपने नॉर्मल खाना खाना। जनरली रिसर्च ये कहती है कि इसका ओबेसिटी पे असर है तो सही, लेकिन थोड़ा कम। जो बाकी तरीकाकार हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये भी काम करता है। जो इस तरीके से भी कर सके वो बहुत बेहतर है ना करने से। अब बात ये है कि जनाब ये हो गई टाइप्स पता चल गई, कुछ रोज़ाना की हैं, कुछ का हफ्तावार शेड्यूल है, कोई एक दिन छोड़कर एक दिन है। तो इससे वज़न कितना कम होता? तो इसकी भी मैंने लिस्ट जो सी है वो बनाई है, आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो सी वंस अ डे वाली रूटीन है उसमें से 16-8 की पहले बात कर लेते हैं जी। 16-8 के अंदर तकरीबन 4 से 7 केजी वज़न 3 महीने में कम। 7 केजी का मतलब है तकरीबन 2 किलो पर मंथ के हिसाब से वज़न कम होगा। और अगर आप फास्टिंग करते रहते हैं तो ये सस्टेनेबल भी होगा और हर 3 महीने बाद 7-7 किलो वज़न कम होता जाएगा। तो 6 महीने में 14 किलो और 1 साल के अंदर तकरीबन ये आपका 28 किलो वज़न कम हो जाएगा अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर ये पब्लिश भी हो चुका। और दूसरा वो जो ओमट के नाम से 1 मील अ डे के है, उसके अंदर 1 मील अ डे में तकरीबन 12 केजी तक वज़न कम हुआ 3 महीने में, और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये एक्सट्रीम है, इफेक्टिव ज़रूर है, लेकिन मुश्किल भी है कि पूरे दिन में एक दफ़ा खाना खाया जाए। और सेल मेटाबॉलिज्म एक जर्नल है, उसमें 2023 में इसकी पब्लिकेशन हो चुकी है। और वॉरियर डाइट, जिसका नाम ही वॉरियर है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन क्योंकि उसमें वो 4 घंटे तक खाना होता है, तो उसमें ऑब्ज़र्व ये किया गया कि 4 घंटे की विंडो की वजह से लोग उसमें खाना एक दफ़ा नहीं, वो 4 घंटे में थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। और नतीजा ये होता है कि फिर उसमें वज़न थोड़ा कम ही होता है, यानी 9 केजी 3 महीने में। और ये भी ठीक है, बट आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 1 मील अ डे का पॉलिसी रही कि पूरे दिन में एक खाना खाएं, उसमें 12। और वॉरियर डाइट 4 घंटे वाले जो से खाने की विंडो है उसके अंदर 9 केजी, और जो 8 घंटे तक आप खाना खा सकते हैं उसके अंदर 7 केजी वज़न कम हुआ 3 महीने। फिर जनाब उसके साथ वीकली रिजीम की बात करते हैं कि जिसमें 5 दिन तो ठीक खाया और 2 दिन बिल्कुल ही कम खाया। इसके साथ 8 केजी वज़न कम हुआ। और ओबेसिटी रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस जर्नल 2022 में इसकी पब्लिकेशन अच्छी है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। अल्टरनेटिव फास्टिंग का मतलब है एक दिन खाया एक दिन रुका, तो हफ्ते में तकरीबन 3 से और 4 दिन कई दफ़ा ये आपने समझें कि फास्टिंग करनी है। और इसके नतीजे में जो वज़न कम होगा वो 10 केजी तक हो सकता है। और इसका भी ओबेसिटी एंड इसका न्यूट्रिएंट्स जर्नल 2021 के अंदर इसकी पब्लिकेशन हुई थी। और इस तरह की तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, आप चाहें तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक मौजू आपको इंटरेस्टिंग लगे और ख़ास किस्म की इंटरमीडिएट फास्टिंग आप जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।